मज़े की होती है जुबली? छोटे होते खाते होते थे, अभी पता नहीं। मैंने तो कभी नाव वाली यार है। इसका ऑरेंज वाली ले लो। ये हाँ जी। नहीं ऑरेंज ऑरेंज ये इधर पड़ी है ना, और जिसमें चीनी ये पीच जेली जो पीच जेली। हाँ यार अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली बारों को, जहाँ मैं सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे जी। सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे माशाल्लाह से। और जी है 28वां रोज़ा, और रोज़े गुजरने का तो जी पता ही नहीं चला। अभी आए थे और अब बस अलविदा कर रहे हैं रोज़ों को, रमज़ान को। आज है जी बच्चों का रोज़ा, और बच्चों ने दोबारा से फरमाइश की थी मम्मा मैक्रोनी समोसे बनाए। जो मैंने पहले फ्रीज़ किए तो वो तो सारे ख़त्म हो चुके थे, तो फिर आज से दोबारा बना रही थी। मैंने कहा था थोड़ा ज़्यादा बना के रख लेती हूँ, ताकि अगर रमज़ान के बाद भी बच्चों को दिल करे खाने का तो उनको फ्राई करके दे दिया करूँगी, या फिर लंच में बच्चों को दे दिया करूँगी स्कूल के लिए ना। तो बस जी ये हो रही थी प्रिपरेशन मैक्रोनी समोसास की। आप बताएं कि आपने ये रेसिपी ट्राई की थी? मस्ट ट्राई रेसिपी है जी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, कि बच्चों क्या जी बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कि पूछेंगे तो सही है मैक्रोनी समोसे बने हैं कैसे हैं, कितना खूबसूरत मसाला लग रहा है देखने में, और उतना ही यमी मसाला है माशाल्लाह से। और जी साथ बनाए थे फ्राइज़। रोज़ा था बच्चों का, जो फरमाइश उन्होंने की थी दोनों का था आज माशाल्लाह से। तो जो उन्होंने फरमाइश की वो सब बनाना पड़ा मुझे, और साथ थोड़े से पकोड़े बना रही थी। गर्मियाँ आ गई हैं पर आबिद को खाने होते पकोड़े, तो बस उनके लिए थोड़े से बनाती हूँ। और साथ ही मैंने थोड़ा सा टिक्का समोसा का भी मसाला तैयार किया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। ये तो फिनिश भी हो गए थे, तकरीबन 2 दिन ही चले ये। और ये है जी अफ्तारी का टाइम, दस्तरखान लग चुका है। बस अफ्तारी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। दुआ वगैरह मांग ली थी और उसके बाद बस तैयारी कर रहे थे। बस फ्राइज़ ही खानी होती है, और बस इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है, और खाया इनसे कुछ भी नहीं किया। सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। और फ्राइज़ भी इन्होंने बस आधी आधी प्लेट से खाई थी। उसके बाद ये नमाज़ का टाइम हो गया था। उसके बाद माशाल्लाह से दोनों पढ़ रहे थे नमाज़। अल्लाह ताला ऐसे ही बच्चों को अपने दीन के रास्ते पर चलाता रहे, सबके बच्चों को, और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अता फरमाए। ये लाजमी दुआ मांगनी चाहिए जी बच्चों के लिए। रुवैन फातिमा ना कहती है कि मैंने भाई के साथ ही नमाज़ पढ़नी है। तो ये तो होता है कि मर्द थोड़ा आगे पढ़ता है या लड़कियां थोड़ी पीछे पढ़ती हैं, पर अभी वो छोटी है तो फिर इसलिए मैं उसको साथ ही खड़ा कर देती हूँ कि चलो प्रैक्टिस तो होगी। ये फिर जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, और सहरी का टाइम है। कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। 2 तरह के समोसे बनाए, और फिर साथ में अफ्तारी का इतना सारा सामान। तो कल खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस फिर बर्तन वगैरह धो के रख दिए थे और समेटे। फिर देर के टाइम सहरी के टाइम बस जी फिर जल्दी जल्दी समेटे सारे बर्तन, और अपनी अपनी जगह पे रखे सारे, क्योंकि सहरी का टाइम बस हो रहा था और जल्दी जल्दी फिर सारा काम करना था। ये जी रात के पकोड़े, क्योंकि आप अफ्तारी के टाइम थोड़ा सा कम खाते हैं, तो फिर रात को उनको होता है कि कुछ खाने के लिए हो तो फिर खाते हैं वो ना। और ये मैं अपनी इंसुलिन लगाने के लिए भर रही थी। ये तो जी लगानी होती है चाहे जो भी हो। तो बस ये 40 यूनिट फिर इंसुलिन भरी और लगाई, और उसके बाद फिर सहरी बनाना शुरू की थी। पुरानी वाली डिस्कार्ड कर दी थी, और फिर जल्दी जल्दी रखी चाय, क्योंकि जी चाय तो होती है ज़रूरी। पराठों के साथ साथ फिर एक साइड चाय रख दी और एक साइड फिर बनाना शुरू कर दी सहरी, पराठे यानी कि। और आजकल मुझे पता नहीं क्या हुआ है, सहरी में तरबूज खाने का दिल करता है। और ये जो मैं बच्चों के लिए अंडे वाले पराठे बना के रख रही थी, क्योंकि सुबह तो गैस होनी नहीं है, तो इसलिए अभी बना के रख रही थी। रात को कह रहे थे मम्मा सुबह सहरी में मत उठाना, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ, फिर जब आप सुबह उठोगे तो खा लेना। अपनी रोटी और आबिद का पराठा बना लिया था, और बच्चों के लिए फिर बना लिए थे अंडे वाले पराठे। बड़े मज़े के बनते, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं ना। जैसे ऑमलेट के लिए अंडा फेंटते हैं, उसी तरह नमक मिर्च डाल के उसको तवे के ऊपर डाल के, और फिर हाफ़ फ्राई करना है पहले पराठा, उसके ऊपर फिर पराठा रख के और अच्छी तरह उसको कर लेना है हमने, दोनों साइड से सेक लेना है। तो जी अंडे वाले पराठे रेडी हैं, और फिर इनको मैंने फोल्ड करके रख दिया था सुबह के लिए, ताकि जब सुबह उठें तो खा लें।
ये आई है जी हल्दी गाँव से। अच्छा, मिर्चें, हल्दी और इस तरह की चीज़ें ना सारी मैं गाँव से मंगवा लेती हूँ, इधर से नहीं लेती मैं, क्योंकि वहाँ से खालिश होती है, यहाँ का कुछ पता नहीं होता। ये तो बेसिक मसाले होते हैं, हर चीज़ के अंदर लाजमी डलते हैं, तो अगर इनमें मिलावट होगी तो कितनी बीमारियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैं गाँव से मंगवा लेती हूँ पूरे साल की। अब साल सुकून से गुजर जाएगा। हल्दी तो आ गई थी, बस अब मिर्चें रह गई हैं आने वाली। ऐसे क्यों नहीं जाओगे? फिर वापसी पे अम्मी के यहाँ चले जाना। ठीक है। तो चॉकलेट स्प्रेड भी लेके आना। क्यों? बस अच्छा, दो लाना, दो लाना। अच्छा चलो जाओ। ये जी बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे थे कि मम्मा क्या क्या लेकर आना है, तो फिर बच्चों को साथ नहीं लेकर जाती, क्योंकि बाइक पे जाना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अम्मी के यहाँ इनको अम्मी के यहाँ छोड़ के जाती हूँ। आज मैं और अम्मी जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी की, ईद के लिए। तो बस जी जल्दी जल्दी तैयार हुए। बच्चों को भेजने के बाद बच्चे मदरसे गए हुए थे, तो उनकी यही कोशिश थी कि जब तक वो वापस आएंगे तो फिर आ जाएंगे, उनके आने से पहले अगर नहीं आए तो वो फिर अम्मी के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि अम्मी का घर बिल्कुल पास ही है। नहीं ऑरेंज ऑरेंज ये इधर बड़ी है, और जिसमें चीनी, ये पीच जेली, ये पीच जेली। हाँ यार ये लो, ये वाला लेना, ये चार वाला लेना है, इसमें 4 होता है ना, वो चाट मसाला, चार गोश्त मसाला, ये ले और ये डबल 4 गोश्त, डबल 4 गोश्त बनाना है आपने, आपने कढ़ाई बनानी है। अच्छा, ये जी लिस्ट बनाकर लेकर गए थे और जो जो लेना था वो ले रहे थे, पर जो लिस्ट होती है उसका सामान तो आ ही जाता है, उसके साथ जो डबल सामान होता है वो अलग से आता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? बताइएगा लाजमी। अच्छा, लिस्ट का सामान बाद में रख रहे होते हैं, पहले जो इधर उधर का सामान है वो ज़्यादा आ रहा होता है ट्रॉली के अंदर। उसके बाद जी ये है बर्तनों का सेक्शन, तो यहाँ से देख रहे थे कोई चीज़ पसंद आए तो छुरी लेनी थी मेन यहाँ से। इम्तियाज़ की छुरियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, बिल्कुल तेज़ होती हैं और बहुत अच्छे कटिंग करती हैं, इसलिए छुरियाँ तो मैं यहीं से लेती हूँ हमेशा। और बस जी अम्मी तो बर्तनों की इतनी शौकीन है ना कि बस जहाँ पे बर्तन नज़र आ जाए तो ये भी ले लें, ये भी ले लें। बड़ी मुश्किल से अम्मी को निकाला, अम्मी देर हो रही है, अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, अफ्तारी से पहले पहले घर जाके अफ्तारी बनानी है। और फिर यहाँ से बच्चों के लिए चॉकलेट स्प्रेड, न्यूट्रेला वाला तो बहुत महंगा है, ये यंग्स का भी अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिएगा लाजमी। ऑरेंज वाली सही होंगी बस जो जो सामने नज़र आता जा रहा था वो रखते जा रहे थे। मैं तावड़ी लगी तुसी कड़े ना ये कहाँ एक को ब्लैक वाला जरा सोया सॉस लेना, दोनों लेने। मेरी और अम्मी की डिस्कशन चल रही थी कि क्या क्या लेने वाला है और क्या क्या नहीं लेने वाला। अम्मी ना 2 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। पहले तो अम्मी की बहुत ज़्यादा सेहत अच्छी होती थी माशाल्लाह से, पर अब बहुत ज़्यादा बीमारी से लड़ लड़ के तबीयत ख़राब रह के कमज़ोर हो गई हैं। तो फिर इसलिए बहुत टाइम बाद अम्मी निकली थी बाहर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए खुद ही। पहले तो अम्मी खुद ही जाती होती थी, फिर उसके बाद अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, अम्मी नहीं जा सकती थी कहीं भी बाहर अंदर। तो अब बहुत टाइम बाद, तकरीबन 2 साल बाद ही अम्मी ग्रोसरी शॉपिंग खुद ही करने निकली थी, तो इसीलिए अम्मी के साथ मैं गई थी फिर, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो या कोई थकावट या इस तरह तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन पता चल जाए ना। बस आप सब लोग भी मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और माँ बाप के लिए एक दुआ लाजमी किया करें, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये तो मेरी आजमाई हुई दुआ है, क्योंकि हम सब बहन भाइयों ने इतनी ये दुआ 2 साल मांगी
और हमें तो लगता है कि बस इन्हीं दुआओं की बदौलत ही हमारी अम्मी की माशाल्लाह से तबीयत काफ़ी पहले से बेहतर होना शुरू हुई है। अच्छा, मेरी अम्मी जी को क्या बीमारी है ये भी मैं आपके साथ एक व्लॉग बनाऊंगी अलग से, उसमें डिस्कस करूंगी कि उन्हें क्या मसले मसाइल हैं, क्या बीमारी है और उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स ने क्या कहा या हम कहाँ से उनका ट्रीट करवा रहे हैं, या फिर उनकी डाइट क्या है, या ये सब कुछ आपसे मैं अलग से व्लॉग में एक डिस्कस लाजमी करूँगी, इसके ऊपर व्लॉग बनाऊँगी। क्योंकि बहुत से लोगों के मसले मसाइल, जैसे हमें कुछ भी नहीं पता तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम मम्मी का इलाज कैसे करवाएं, बस रोते रहते थे बैठ के। बस फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, तो उसके बाद बस ये अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो अब मम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है, बस ट्रीटमेंट तो अभी चल रहा है। बस आप लोग भी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं हैं इन्हीं की वजह से आज का हम जो भी हैं इन्हीं की दुआओं की वजह से हैं। और अब जब खुद के बच्चे हो गए तो समझ आ रहे हैं कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। पहले तो हम भी कहते होते थे अम्मी आप इससे ज़्यादा प्यार करती हैं, ये आपका ज़्यादा लाडला है, पर जब अपनी औलाद हुई है तो अब समझ आती है कि माँ बाप औलाद के लिए क्या करते हैं और कौन लाडला होता है कौन नहीं होता। माँ बाप के लिए तो जी सभी औलादें बराबर होती हैं। बस जल्दी से फिर उसके बाद बिल बनवाया और फिर घर आ गए थे। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।